देखिए इसमें है, ये प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 हो तो 2n+3 हो तो उसका उसका पांचवा और 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर दूसरा इसमें ए नंबर है, फिर बी दिया हुआ है दूसरा नंबर। बी नंबर क्या है? जिस श्रेणी का n वां पद जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है, 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। सी वाला है इसमें, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है, 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो एक ही पद लिखा गया। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n, रुक जाइए, 3n-5 है, 3n-5 है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सी हो गया। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-5 है, तो वो श्रेणी ज्ञात कीजिए। एक इसमें लास्ट हो गया। ठीक ना, इसको या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, या ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर n n × n² + 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें ये है
कि रुक जाइए, हाँ पहला इसमें जिसे दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका पांचवा लिख, जैसे ये पहला फर्स्ट इसमें ऑप्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। nवां पद, nवां कुछ नहीं है, nवां पद क्या दिया हुआ है 2n + 3, तो पांचवा पद, तो जहां n रहेगा उसमें 5 लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। nवां पद दिया हुआ है 2n + 3, तो हमको पांचवा पद निकालना है, तो जहां n है वहां 5 लिख दीजिए। तो पांचवा पद ये 2 × 5 + 3, तो 10 + 3 13 आ जाएगा, बस आंसर हो गया पांचवा पद 30। फिर उसी तरह से 25वां पद, तो जहां n है वहां 25 लिख दीजिए। 25वां पद निकालेंगे तो 2 × 25 + 3, तो 25 दूना के 50 + 3 कितना हो जाएगा 50 3 53, बस आंसर हो गया। ये पहला। सेकंड क्या होगा, जिस श्रेणी का nवां पद ये है तो उसका सातवां पद nवां पद दिया हुआ है। nवां पद क्या दिया हुआ है आपका, दिया है 2n - 1, तो सातवां पद जहां n है वहां 7 लिख दीजिए। तो 2 × 7 - 1, तो 7 गुना के 14 - 1, ये 14 - 1, ये 13 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक। ये भी आंसर, और ये भी आंसर हो जाएगा, पांचवा पद ये आ गया, ठीक। अब क्या करना है, सी वाला तीसरा थर्ड, उसको लगाइए, देखें क्या क्या दिया है इसमें। हाँ 13 दे दिया है, 13 के बाद 53 आया है, फिर 13 आ गया, ये भी 13 आ गया। फिर क्या कर रहा है, हाँ फिर हाँ किसी समांतर श्रेणी का nवां पद वो दिया हुआ है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा जो है सी, nवां पद क्या दिया हुआ है 3n - 5, तो पहला nवां पद, तो 1वां पद लिख लीजिए, n की जगह पर 1वां पद, तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 5, तो ये हो जाएगा 3 - 5 = -2 आ गया पहला पद। दूसरा पद, दूसरा पद निकाल दीजिए, तो n की जगह पर 2 लिख दीजिए, तो 3 × 2 - 5, ये हो जाएगा 6 - 5 = 1। तीसरा पद, तो जहां n है वहां 3 लिख दीजिए, तो 3 × n की जगह पर 3 - 5, ये हो जाएगा 3 3 के 9 - 5, ये 4 आ जाएगा, ठीक समझाया। फिर चौथा पद निकालिए, ये हो जाएगा 3 × 4 - 5, 3 × 4 = 12, 12 - 5, ये 7 हो जाएगा, ठीक। फिर पांचवा पद, ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस 3 × 5 = 15, 15 - 5, ये हो जाएगा 10। छठवां पद, 3 × 6 - 5, 3 × 6 = 18, 18 में से 5 गया 13, ठीक ना। इसमें हमेशा 3 का अंतर है, ठीक। तो श्रेणी लिख देंगे, श्रेणी क्या हो जाएगी -2 1 4 7 10 13 13 हो जाएगा, ठीक ना। -2 1 4 7 10 13 होगा, ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या करिए, इसको निकालिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें nवां पद दिया हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये लास्ट वाला डी वाला है या 4 नंबर,
एनवा पद, एनवा पद एन बराबर क्या दिया हुआ है, एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। तो वनवा पद ए वन हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 गुणे 1 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6/4। 6/4 या इसको लिख सकते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पद निकाल दीजिए, a2 क्या आएगा, 2 गुणे 2 का वर्ग प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 5/4। ठीक, इसको 2 गुणे 5 या 9/4 काट दीजिए, 2 9/2 कर दीजिए। ठीक, तीसरा पद a3, ये क्या आएगा 3 गुणे 3 का वर्ग प्लस 5/4, ये हो जाएगा 3 9 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 5 14/4, तो 14 तिया 42/4 कट जाएगा, कटा दीजिए, 2 1/21/2। तो श्रेणी इसका क्या जाएगी, श्रेणी ये 3/2 9/2 21/2, 3/2 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, देखिए 3/2 9/2, हाँ सही है। पहला दूसरा 9/2 आया है, तीसरा 21/2 आ गया है। ठीक है, सही है। 1 2 3 3 पर 3 हो जाएगा, सही है। ठीक है, 3/2 9/2, समांतर 9/2 3/2 9/2, 3 है तो 3, अच्छा n का मान 3 रखे हैं, तो दूसरा 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 9 5 14 तिया 42/4 21/2, सही है। ठीक है, बस ऐसे ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सवाल किसी में सीरीज निकालना रहेगा, किसी में एनवा पद निकालना रहेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद निकालिए। तो एनवा पद दे दिया है, 5वां निकालना है, तो n की जगह 5 लिख दिए हैं, तो 5वां पद निकल गया है। फिर 25वां पद निकालना है, तो n की जगह 25 लिख दिए हैं, तो 25वां पद निकल गया। फिर दूसरा वाला दिया हुआ है कि जिस श्रेणी का एनवा पद 2n - 1 है उसका 7वां पद निकालना है। तो एनवा पद क्या दे, एनवा पद दे दिया है 2n - 1, तो 7वां पद n की जगह पर 7 लिख दिए, तो 7वां पद निकल गया। फिर इसी तरह से C वाला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n - 5 है तो वह श्रेणी निकालिए। n का मान 1 लिखेंगे तो पहला श्रेणी का पहला अंक आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। फिर दूसरा n का मान 2 कर दीजिए। इसी तरह से 1 2 3 रखते चले जाएंगे, 0 नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं है। 1 रखेंगे, पहला पद निकालना है तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो श्रेणी निकल जाएगी। इसमें भी वैसे ही है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर n × n² + 5/4 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें n का मान 1 रखिए,
तो A1 निकल जाएगा। फिर n का मान 2 रखिए, फिर n का मान 3 रखिए, ऐसे रख के निकाल दीजिए। ऐसे रखे हैं यहाँ, श्रेणी निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से निकालिए। ठीक, ये क्या है, क्लास 11 AP समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, समांतर श्रेणी अभी यहीं से शुरुआत है। अब इस क्या है, समांतर श्रेणी में जितना ही सवाल दिया हुआ है, सारा सवाल को 2 बार 3 बार लगाइए। एक बार लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ना, सवाल को जब तक आप 2 बार 3 बार नहीं लगाएंगे तब तक समझिए कि गड़बड़ी है। समझ में आ गया ना? हाँ, सवाल को लगाइए। ठीक, 42/4 है तो इसको काटेंगे नहीं? हाँ, काट दिए हैं ना, 2 से कटा दिए हैं तो 21/2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा कर दो उतना में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कटा करके क्या किया जाता है, कटा करके छोटी संख्या के रूप में ही लिखा जाता है, क्योंकि जो आंसर होता है छोटी संख्या के रूप में दिया होता है। ठीक है, इसी तरह से लगाइए सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है।